सूर्य झुलसा देने वाला निर्दयी आंख था सूखे आकाश में, और उसकी दृष्टि किशन पर पड़ी। एक ऐसा व्यक्ति जिसका चेहरा कठिनाई का एक रोड मैप था। वहां उकेरी गई हर सिलवट और रेखा उस छोटी सी भूमि पर कम पैदावार और अथक परिश्रम की कहानी कहती थी, जिसे वह स्नेह से लेकिन कड़वाहट से बंजर हृदय कहता था। किशन गरीब था, न केवल सिक्के में बल्कि भाग्य में भी। बारिश हमेशा रतनपुर गांव से बचती हुई लगती थी, या वे एक प्रतिशोधी क्रोध के साथ आती थीं, जो उन कुछ नाजुक बीजों को बहा ले जाती थीं जिन्हें वह बोने में सफल रहा था। उसका घर एक छोटी सी मिट्टी की झोपड़ी थी, और उसकी सबसे मूल्यवान संपत्ति एक दशकों पुराना जंग लगा हल था, जिसे भूरा नामक एक समान प्राचीन बैल खींचता था। एक साल सूखा सबसे बुरा था जिसे कोई याद कर सकता था। कुआं एक फटा हुआ प्यासा मुंह था। किशन ने मक्का के अपने कुछ बचे हुए डंठलों को सिकुड़ते और धूल में बदलते देखा। उसकी पत्नी लता एक बहादुर चेहरा रखने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी आंखों में चिंता अनाज के किसी भी बोरे से अधिक भारी बोझ थी। उनकी बेटी प्रिया, जो सब कुछ की गंभीरता को समझने के लिए बहुत छोटी थी, अक्सर पूछती थी, बाबा, हरा कब वापस आएगा? और उसका दिल थोड़ा और टूट जाता था। निराशा ने किशन को पास के शहर में स्थानीय जमींदार सेठ जी से कर्ज मांगने के लिए प्रेरित किया। सेठ जी एक ऐसे व्यक्ति थे जिनकी तोंद उनके लालच से मेल खाती थी। उन्होंने किशन की गुहार को ठंडी उदासीनता से सुना, फिर एक ऐसे ब्याज दर पर ऋण की पेशकश की जो इतनी पंगु थी कि यह मृत्युदंड से थोड़ा बेहतर था। अगर तुम भुगतान नहीं कर सकते किशन, सेठ जी ने तिरस्कार से कहा, मैं जमीन, बैल और शायद तुम्हारे पिता को भी ले जाऊंगा।